आप सब तरफ से दब चुके दिखाई पड़ रहे हो। निकलने का उपाय भी आपके पास नजर नहीं आता। बंधे हुए अनुभवों की पीड़ा तुम्हें नित्य परेशान करती है। ज्यादातर कामों में जल्दबाजी ने खेल बिगाड़ दिया। आप थोड़ी देर के लिए शांत होना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती, ऐसा होने नहीं देती कि आप शांत रह सकें। कर कुछ और रहे होते हो, ध्यान कहीं और चला जाता है। लेन देन में संतुलन का अभाव आपको खलता ही रहता है। अपनी इच्छा के अनुसार सोना व जागना तक नहीं हो पा रहा। अच्छे हालात व बाहरी हालात तो सबको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तविक हालात केवल आप ही जानते हो। वह लगातार उन्हें देख भी रहे हो। जिससे दूर रहना चाहते हो वह पीछा नहीं छोड़ता। जिसके करीब होना चाहते हो वह दूर भाग जाता है। विचारों की भीड़ आपका पीछा नहीं छोड़ती। कभी व्यवस्था से लड़ने का मन होता है तो कभी अपने आप से लड़ते हो। कभी कभार तो भगवान से लड़ने की भी इच्छा हो जाती है। कोई भी फल इस जन्म का है या फिर पिछले जन्म का, इस बात को लेकर भी आपके मन में दुविधा बनी रहती है। जिन कामों में सालों साल खर्च कर दिए वे भी आज बेकार मालूम पड़ रहे हैं। कभी गाली निकालकर आदमी हल्का हो जाता है तो कभी मन ही मन में दबा लेता है। गौर से देखना और महसूस करना। आपने सत्य को देखना बंद कर दिया। जब भी कोई तुम्हें सत्य दिखाता है तो एक अजीब सी पीड़ा मालूम होने लगती है या फिर महसूस होने लगती है। भीतर का कष्ट अचानक जागने लगता है। हो सकता है कि आंखें आंसुओं से भी भर जाएं। मैं कहता हूं कि ये समय हिम्मत दिखाने का है। जिन लोगों ने तुम्हें ठेस पहुंचाई उन्हें अकेला छोड़ दो। स्वार्थी लोग आपकी वफादारी को समझ ही नहीं पाए। निभाना तो बहुत दूर की बात है। अंधे व मूर्खों की भीड़ इससे पहले कि तुम्हें पागल कर दे, इसलिए इनसे किनारा करना ही ठीक है। जहां बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो, वहां लोग स्वस्थ आदमी का जबरदस्ती इलाज कर देते हैं। जिन लोगों ने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, अब उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं है। जीवन में समय दोबारा वापस नहीं लौटता, इसलिए वर्तमान के प्रति जागने की जरूरत है। मैं भविष्य के प्रति आपको होश में लाना चाहता हूं। मेरे प्रयास का एक एक शब्द सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करें। मौसम के अनुसार फूल खिलते तो सबने देखे होंगे, लेकिन यदि आप थोड़ा भी समझ गए, थोड़ा भी संभल गए, तो असमय ही
बहार लौटती दिखाई देगी, जो हर वृक्ष को बेमौसम में ही फूलों से भर देगी। इससे पहले कि मैं आपको वर्ष 2017 के मार्च महीने का राशिफल सुनाऊं, मेरा एक निवेदन है आपसे। यदि आपने अभी तक YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। पसंद आए तो शेयर, लाइक व कमेंट भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के मार्च महीने में वृश्चिक राशि का राशिफल इस प्रकार है। पुराने कार्यों में की हुई मेहनत का संतोषजनक परिणाम आपके सामने आएगा। धन प्राप्ति के नए स्रोत भी कायम होंगे। कारोबारी सितारे बेहतर रहने के कारण अन्य कुछ क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होगी। नए व्यापार की योजना भी सिरे चढ़ सकती है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। बिगड़े हुए कार्यों में सुधार की संभावना है। संतान के किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने से मनोबल बढ़ेगा। भाग्य वृद्धि के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। गृहस्थ की जिम्मेवारियों में कुछ लापरवाही होगी। करीबी लोगों से धोखा मिलने का योग है। विदेश संबंधी कार्यों व यात्राओं पर इस माह धन खर्च होने की संभावना है। आजीविका क्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। रिश्तेदारों के साथ कुछ मनमुटाव होगा। कुछ निजी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। नए नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। खर्च हैसियत से ज़्यादा भी हो सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना को एक बार टाल दें। परिवार व रिश्तेदारी में मंगल कार्य होंगे। नज़दीकी लोगों के कार्यों में भी हस्तक्षेप न करें, अन्यथा मनमुटाव व अपमान का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति के लिए संघर्ष तेज होगा। भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य की बेवजह आपको चिंता जरूर रहेगी, लेकिन सेहत पक्ष ठीक है। सरकारी कार्यों में विलंब की संभावना है, लेकिन देरी के बाद सफलता का योग है। संयम रखें। उत्तेजना से कोई बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। आय में बढ़ोतरी के साथ साथ धन खर्च अधिक होगा। लकड़ी, कोयला, कपास, कपड़ा, होजरी के कारोबारी अच्छा लाभ कमाएंगे। सोना चांदी सहित सभी धातुओं के व्यापारी कुछ सरकारी अधिकारियों की या सरकारी नीतियों की परेशानी का सामना करेंगे। प्रॉपर्टी व जमीन से जुड़े लोग संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करेंगे। अनाजों, दालों, धान, मेवा, किराना ये कारोबारी मध्यम श्रेणी का लाभ कमाएंगे। वाहन कारोबारी कुछ मंदी के दौर से उभरेंगे। फल, सब्जियों व फूलों के व्यवसायी ठीक लाभ कमाएंगे। दवाइयों व बीजों के व्यापारी भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। जरूरी कार्यों में टाल मटोल की नीति नुकसान दे सकती है। साझेदारी में कहासुनी का योग है। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारियों से अच्छा लाभ कमाएंगे। नई शुरुआत, नई योजनाओं के श्री गणेश के लिए बुध, शुक्र व रविवार उत्तम है। यात्रा के लिए
चंद्र, बुध, बृहस्पति ये श्रेष्ठ रहेंगे। वकीलों, डॉक्टरों को आर्थिक लाभ होगा, किंतु घरेलू मोर्चे पर कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। शिक्षकों, विद्यार्थियों व तकनीकी विषयों से जुड़े लोग बेहतर लाभ अर्जित करेंगे। मासांत में समय बदलेगा, खुशियां आएंगी, रुके काम बनेंगे, नई रिश्तेदारी से लाभ होगा, शुभ समाचार मिलेगा। मार्च का महीना आप सबके लिए शुभ फलदायी हो, परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।